हेलो बच्चों, हम स्टडी कर रहे थे किसके रेस्पेक्टिव रिएक्शन मैकेनिज्म। और प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था अटैकिंग रिएजेंट। आज हम उस अटैकिंग रिएजेंट से आगे चलते हैं। आज को हमारा जो वीडियो होने वाला है वो देखो किसके रेस्पेक्टिव होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी के रेस्पेक्टिव अपन यहाँ पर बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर ये जानेंगे कि एक्चुअली में ये न्यूक्लियोफिलिसिटी होती क्या है। देखो डियर स्टूडेंट, ये होती है पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। क्या होती है यहाँ पर? ये होती है पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर है, उसी को अपन करेंगे बात। देखो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर है। अगर ये पावर किसी बेस के रेस्पेक्टिव अपन बात करेंगे तब तो वो हमारे लिए हो जाएगी बेसिसिटी। और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो पावर है वो हम किसी न्यूक्लियोपाइल के रेस्पेक्टिव बात करेंगे तो वो हमारी हो जाएगी न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, अब ये दोनों बात तो होगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी भी होगी और बेसिसिटी भी। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आया कि ये न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी, इन दोनों में डिफरेंस अपन कैसे करेंगे, यानी इनका आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। चलिए इस आइडेंटिफिकेशन को मैं क्लियर करने के लिए आपको बता रहा हूं। यहां पर ये मेरे पास में कोई स्पीसीज है, या मैं ये कहूं कि मेरे पास में कार्बोकेटाइन है, और इस कार्बोकेटाइन के ऊपर ये कोई एनाइन है, ये यहां पर क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। दूसरी कंडीशन, ये मेरे पास में H प्लस आइन है और यहां पर ये कोई नेगेटिव आइन है जो यहां पर क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। देखो दोनों के अंदर देखो, ये भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है और ये भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। ठीक है, देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो यहां पर अपन चेक करेंगे इसके अंदर में, यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट किसको कर रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर को कर रहा है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर कोई भी हो सकता है। एनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, उसको कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रही है। इसका मतलब यहां पर ये किसकी तरह एक्ट कर रही है, ये एक्ट एज ए न्यूक्लियोपाइल कर रही है। यानी किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर को इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं तब तो वो हमारा क्या होगा, न्यूक्लियोपाइल होगा। ठीक है, अब इधर आइए, यहां पर भी देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की बात हो रही है, बट यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट किसको हो रहा है, प्रोटॉन। यानी ओनली और ओनली यहां पर बात कर रहे हैं प्रोटॉन, या ये कहूं कि H प्लस आइन। जब कोई स्पीसीज ओनली और ओनली H प्लस आइन को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है तो इसका मतलब ये हुआ, ये यहां पर किसकी तरह एक्ट कर रही है, ये एक्ट एज ए बेस कर रही है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। यानी हमारा यहां पर नाभिक स्नेह अभिकर्मक कब होगा और बेस कब होगा। नाभिक स्नेह अभिकर्मक तो तब होगा जो किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर को वो इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है तब। ठीक है, और बेस कब होगा, जब वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसी प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, यानी H प्लस आयन को वो डोनेट कर रहा है, तब वो हमारा क्या होगा, बेस होगा। अब देखिए यहां पर, अब इसमें यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कितनी पावर है। पावर का मतलब यहां पर हम दो स्पीशीज में कंपैरिजन कर सकते हैं, मोर देन टू स्पीशीज में हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। और कंपैरिजन करेंगे तब वहां पर हम ये चेक कर पाएंगे, एक में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा है, एक में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी कम है। तो ये जो पावर्स है, इस पावर्स को अपन यहां पर
बेस के रेस्पेक्टिव तो अपन क्या बोल देंगे, बेसिसिटी, और न्यूक्लियोपाइल है, उस न्यूक्लियोपाइल के रेस्पेक्टिव अपन क्या बोल देंगे, उसको न्यूक्लियोपिलिसिटी अपन बोल देंगे। क्लियर हो गई। यहां पर एक स्पेसिफिक पॉइंट के रेस्पेक्टिव में आपके साथ और डिस्कस करना चाहूंगा। डियर स्टूडेंट, यहां पर ये आप यहां पर देख रहे हो, यहां पर क्राउडिंग का बड़ा रोल हुआ करता। किसका? क्राउडिंग का यहां पर बड़ा रोल हुआ करता। अगर क्राउडिंग यहां पर क्या है, यहां पर क्राउडिंग अगर इंक्रीज हो रही है तो वहां पर न्यूक्लियोपिलिसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यानी यहां पर क्राउडिंग ज्यादा बढ़ेगी, यानी ये बल्कि होगा, बड़ा होगा, है ना। यहां पर त्रिविम बाधा ज्यादा होगी, तो ऐसी सिचुएशन में इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। अरे भाई इसको ऐसे समझ सकते हैं, आप किसी को कूटने गए, ठीक है, और आपने देखा वहां पर 10 एक खड़े लठ लेकर, तो आपके अटैक करने की कैपेसिटी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी को बोलते हैं, वहां पर देखो वहां पर कितनी क्राउडिंग थी, क्राउडिंग जितनी ज्यादा, ठीक है, अटैक करने की टेंडेंसी उतनी कम। और ये क्राउडिंग का रोल किसमें हुआ करता है, न्यूक्लियोपिलिसिटी के अंदर हुआ करता है। इधर आते हैं, यहां पर क्राउडिंग का कोई रोल नहीं होता है, यहां पर क्राउडिंग कोई इफेक्ट नहीं डालती। चलिए इस चीज को अपन एक एग्जांपल के थ्रू क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखो मुझे ये मिला CH3O माइनस, मुझे ये मिला CH3 CH CH3O माइनस, और नेक्स्ट मुझे ये मिल गया CH3C और CH3 और O माइनस। अगर मैं बोलूं कि यहां पर बेस्ट न्यूक्लियोपाइल कौन है, इसको मैं A दे दूं, B दे दूं और इसको दे दूं C, और मैं यहां पर बोलूं कि यहां पर बेस्ट बेस कौन सा है, ठीक है। तो देखो अगर बेस्ट न्यूक्लियोपाइल की बात करूं तो ये आपका A होगा, ये वाला तो आपका क्या होगा, ये आपका हो जाएगा बेस्ट बेस, सॉरी बेस्ट न्यूक्लियोपाइल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर क्राउडिंग सबसे कम है, ठीक है, सबसे स्मॉल है। अब यहां पर अपन बेस्ट बेस की बात करें तो C वाला क्या हो जाएगा, बेस्ट बेस हो जाएगा, ठीक है। यानी इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के टेंडेंसी यहां पर ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बेस्ट न्यूक्लियोपाइल कौन सा है और बेस्ट बेस कौन सा है, ठीक है। क्लियर हो गई बात? अरे आ गई ना बात समझ में? चलिए आगे चलते इसके अंदर में। तो ये हमने बात कर ली किसके रेस्पेक्टिव, न्यूक्लियोपाइल और बेस के रेस्पेक्टिव। न्यूक्लियोपिलिसिटी क्या होती है ये भी हमने देख लिया, बेसिसिटी भी क्या होती है ये भी हमने देख लिया। आगे डियर स्टूडेंट, जो हमारी न्यूक्लियोफिलिसिटी है उनको उसको कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इसको क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। और उस इफेक्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है सोलवेंट। क्या आता है? सोलवेंट। सोलवेंट किसको बोलते हैं? जो किसी को डिजोल्व करता है उसी को अपन सोलवेंट बोलते हैं। ये आपने कहाँ पढ़ा था? सॉल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ा था। उससे हमारे को कोई मतलब नहीं। यहाँ पर मेन मतलब क्या वो देखते हैं, सॉल्वेंट के रेस्पेक्टिव अपन बात करते हैं। यानी मेन हमारे को ये पता होना चाहिए कि जो सॉल्वेंट होते हैं ये सॉल्वेंट होते कितने प्रकार के। सॉल्वेंट को मेनली अपन 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। कौन सा सॉल्वेंट? नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन सा होता है? जिसके लिए म्यू की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। डियर स्टूडेंट, अपन ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड्स अपन ने पढ़े होंगे, तो अब आपके ये चीज समझ में आ गई होगी। यानी ये हो गया नॉन पोलर सॉल्वेंट, अध्रुवीय सॉल्वेंट, ठीक है, जिसमें कोई
नेगेटिव पॉजिटिव पोल्स नहीं हुआ करते हैं। और यहां पर मोस्टली अपन बात करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड और बेंजीन। मोस्टली ये सॉल्वेंट यहां पर क्या होते हैं, ज्यादातर अपन क्या करते हैं यूज में लेते हैं। यानी पहले अपन सॉल्वेंट के रेस्पेक्टिव डिस्कस कर लेते हैं कि सॉल्वेंट एक्चुअली में होता है क्या है, कितने टाइप के होते हैं, और बाद में बात करेंगे कि ये न्यूक्लियोफिलिसिटी है उसके ऊपर किस तरीके से इफेक्ट डालते हैं। दूसरा होता है हमारा पोलर सॉल्वेंट। और पोलर सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, जिसके लिए म्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होती है। ठीक है, ये आपने इनऑर्गेनिक में पढ़ा था, पोलर नॉन पोलर। बट यहां पर आपको एक चीज और देखने को मिलेगी, वो क्या मिलेगी, यहां पर एक मिलेगा PPS, मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या मिलेगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। यानी पोलर सॉल्वेंट कितने टाइप का हो गया, 2 टाइप्स का हो गया। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एक्चुअली में होता है क्या, अगर सिंपल वर्ड में आपको कहूं तो देखो इसके अंदर में सिंपल वर्ड यहां पर क्या है, इसके लिए सिंपल वर्ड यही है भैया कि यहां पर हाइड्रोजन क्या होता है, अटैच्ड टू हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम लाइक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अगर किसी सॉल्वेंट में हाइड्रोजन किसी उच्च विद्युत ऋणी परमाणु से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब वो सॉल्वेंट कैसा होता है, वो सॉल्वेंट होता है आपका पोलर सॉल्वेंट। अब इसके एग्जाम्पल अपन बात करेंगे। H2O है वो इसी कैटेगरी में आएगा, NH3 है वो भी इसी कैटेगरी में आएगा आपका, H2O2 है वो भी इसी कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो इन सब में आप देख रहे हो किसी की भी स्ट्रक्चर आप देखोगे तो यहां पर आपका हाइड्रोजन है वो डायरेक्टली किससे लिंक है, इसका या तो ऑक्सीजन से या फिर नाइट्रोजन से। अब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों ही यहां पर क्या है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उच्च विद्युत ऋणी परमाणु। अगर ऐसा कहीं मिल रहा है तो इसका मतलब वो आपका कौन सा है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। और नेक्स्ट इसके अंदर जो कैटेगरी आती है वो आती है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। क्या आता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब आप ये चीज समझ में आ गई होगी कि इसको ये कौन सा होता है, यहां से पता चल जाएगा। यहां पर अपना हाइड्रोजन है वो क्या होता है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक कार्बन, उससे क्या होता है, अटैच होता है। अगर ये कार्बन से अटैच है यहां पर तो इसका मतलब वो सॉल्वेंट क्या होगा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा। और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के रेस्पेक्टिव कुछ मैं एग्जांपल्स लेकर आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट PAS, इसमें आप ले सकते हो एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसमें देखो हाइड्रोजन किससे अटैच है, कार्बन से। नेक्स्ट ले सकते हो DMSO, इसका मतलब होता है CH3 S डबल बॉन्ड O CH3। इसकी फुल फॉर्म देखो यहां पर क्या होती है, फुल फॉर्म होती है डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। इसमें भी आप चेक करेंगे तो हाइड्रोजन किससे, कार्बन से अटैच है। नेक्स्ट आप ले सकते हो DMF, इसका मतलब होता है CH3 CH3। सोचो अगर ये CH3 CH3 यहां पर नहीं होते तो क्या होता, यहां तो हाइड्रोजन होते, और हाइड्रोजन होते तो इसको क्या बोलते हैं,
फॉर्मेमाइड बोलते हैं कि नहीं बोलते अपन? फॉर्मेमाइड बोलते हैं। तो यहां हो जाएगा फॉर्मेमाइड से हमने क्या अटैच कर दिया, 2 मिथाइल। तो इसका मतलब यहां पर ये हो गया, इसका हो गया एन एन डाया मिथाइल फॉर्म एमाइड। क्लियर? एक इसके अंदर होता है डीएमए। डीएमए में आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O N CH3 और CH3। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये हमने डिस्कस किया सॉल्वेंट के रेस्पेक्टिव, टाइप ऑफ सॉल्वेंट। अब हम बात करेंगे कि ये सॉल्वेंट किसी न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी को किस तरीके से क्या करेगा, इफेक्ट डालेगा। चलिए अपन इसके अंदर में बात करते हैं, मेन टॉपिक के ऊपर अपन यहाँ पर आ जाते हैं। इसके अंदर में देखो, यहाँ पर सॉल्वेंट वगैरह हमने देख लिया, पढ़ लिया। डियर स्टूडेंट, एक्चुअली में यहाँ पर मैं किसी न्यूक्लियोफाइल के रेस्पेक्टिव कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस करना चाहूँगा। अगर किसी न्यूक्लियोफाइल के अंदर साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है, यही कॉन्सेप्ट आपके काम में आएगा, यही रामबाण औषधि है। साइज अगर इंक्रीज होगी तो वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी क्या होगी, डिक्रीज। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज यानी उसके पास में इलेक्ट्रॉन कम हो गए, और इलेक्ट्रॉन कम हो गए, खुद ही भूखा नंगा है, तो दूसरे को क्या देगा भाई? कुछ नहीं देगा, फकीर है, झोला उठा के चल देगा, है ना। यानी उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये यहां पर मेन पॉइंट है। अगर ये पॉइंट आपके माइंड में है तो आप कर देंगे एजीए में, है ना। अरे कर दोगे ना, करने में तो आप बहुत एक्सपर्ट है क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए यहां पर मैं ले रहा हूं F माइनस Cl माइनस और Br माइनस, ठीक है, और I माइनस। ये हैलाइट्स है। इन जनरल में बात करूं तो टॉप टू बॉटम जाते हैं आप, तो इनकी साइज बेटा क्या होती है, इंक्रीज होती है। साइज क्या होती है, इंक्रीज होती कि नहीं होती है? अरे होती है ना। अब साइज इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। यानी इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कुछ यानी F नेगेटिव फ्लोराइड की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, हाईएस्ट होनी चाहिए, और इसकी सबसे कम होनी चाहिए। बट यहाँ पर क्या होता है एक्चुअली के अंदर, अगर यहाँ पर हमने क्या ले लिया, पोलर सॉल्वेंट ले लिया, और पोलर सॉल्वेंट ले लिया, तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ हो जाएगी, देखते हैं। यहाँ पर पोलर सॉल्वेंट लिया आपने, तो यहाँ पर इनकी साइज है वो चेंज हो जाएगी। अगर पोलर सॉल्वेंट लोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनके अंदर सॉल्वेशन होने की वजह से ये इस तरीके से हो जाएगा, FCl माइनस, Br माइनस और I माइनस। अब इनकी जो साइज है वो साइज डियर स्टूडेंट कुछ इस तरीके से हो जाती है। क्योंकि इसको देखिए आप, कोई भी एनाइन है और उसको आप वाटर में डालोगे तो उसके साथ क्या होने वाला है, इसके सराउंडिंग यहाँ पर क्या हो जाएंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, और वाटर के मॉलिक्यूल्स आने से उसकी साइज क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। साइज में जैसे ही चेंज होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेंज हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या हो जाएगी आपकी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, अरे होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की अपन बात करते हैं, यहां पर पीपीएस की अपन बात करते हैं, तो पीपीएस में इसका साइज का ऑर्डर ये है, तो भाई न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, हमारी न्यूक्लियोफिलिसिटी कुछ इस तरीके से हो जाएगी।
ठीक है, ये ध्यान रखना। अब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है, तो एप्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होगा, सॉल्वेशन नहीं होने वाला है इसके अंदर में, ठीक है। तो यहां पर इनकी जो साइज है कुछ इस तरीके से रहेगी, साइज जो नेचुरल साइज होती है वही साइज रहेगी, और नेचुरल साइज इस तरीके से रहेगी, नेचुरल वाले। तो अब यहां पर इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसमें इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर ये मिलेगा आपको, एफ माइनस, सी एल माइनस, और बी आर माइनस, और आई माइनस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर इट, ठीक है। ये हो गया, बट मेन कंसेप्ट तो अपना यही है भाई, इसी से आपको करना है। देख लो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या हो रहा है, एप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर है क्या हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें इसके अंदर में हुआ करती है, यानी सॉल्वेंट आपका जो न्यूक्लियोपाइल है उस न्यूक्लियोपाइल के न्यूक्लियोफिलिसिटी को यहां पर क्या कर रहा है, इफेक्ट डाल रहा है। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट अपन यहां पर देखते हैं, यहां पर देखो, अगर आपका डोनर एटम क्या होता है, ऑलमोस्ट यहां पर क्या होता है, सेम साइज का होता है, ऑलमोस्ट क्या है, सेम साइज का। तो ऐसी सिचुएशन में उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी या फिर उसकी बेसिसिटी है, उसको कैसे चेक करेंगे, उसको चेक करेंगे अपन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के थ्रू, और दोनों की दोनों क्या होगी, सेम ही होगी। मेरे सेम का मतलब यहां पर यह है कि दोनों का ऑर्डर है यहां पर क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। चलिए इसके लिए मैं भी आपको एक एग्जांपल लेकर बताता हूं, CH3 माइनस NH2 माइनस OH माइनस, ठीक है, और यहां पर ले लिया मैंने F माइनस। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि यहां पर डोनर एटम है, उनकी साइज ऑलमोस्ट सेम है ना। कई जगह आपको यह भी लिखा मिल सकता है कि अगर डोनर एटम का क्या है, पीरियड सेम है, यह भी आपके लिए अच्छा है। साइज आप आइडेंटिफाई कर पाओ तो यहां पर यह भी बोल सकते हो कि उनका अगर पीरियड सेम है, सेम पीरियड के हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करो, उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखो। अब देखिए यहां पर फ्लोरीन है, उस फ्लोरीन की क्या होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यहां पर क्या होती है, हाईएस्ट होती है। ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और यहां पर कार्बन आपका क्या हो जाएगा, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गया। अरे हुआ कि नहीं भाई। अब अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है जो इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। अगर इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनको ये हाईली अट्रैक्शन से क्या रहेगा, रखेगा, बॉन्डेड करके रखेगा, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में ये कहीं पर क्या नहीं कर सकता, डोनेट नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। इसका मतलब अब इनकी चाहे बेसिसिटी हो चाहे न्यूक्लियोफिलिसिटी हो, उसका ऑर्डर यहां पर यही रहेगा। यानी हम बोल सकते हैं कि यहां पर जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के एंटी प्रोपोर्शनल टू हुआ करती है। कैसे हुआ करती है, एंटी प्रोपोर्शनल टू हुआ करती है। आई बात समझ में, ये एंटी प्रोपोर्शनल टू हो गई। अब नेक्स्ट अपन यहां पर ये कहें कि मान लो ये तो सेम पीरियड की बात हो गई, किसकी बात हो गई, सेम पीरियड की बात हो गई। अब मान लो डोनर एटम है अपना, क्या, डोनर एटम, और जो डोनर एटम है उस डोनर एटम के अंदर आप देखोगे ग्रुप उसका सेम मिले, क्या मिले, उसका ग्रुप आपको क्या मिले, सेम मिले। और ग्रुप सेम मिले तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, इसके अंदर में उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी है या जो बेसिसिटी है उसको किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करेंगे। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन
डेंसिटी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपन चेक करेंगे तो ऐसी सिचुएशन में फिर वही चीज देखनी पड़ेगी। कौन से? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ। एक अच्छा सा क्वेश्चन है, उसको अपन डील कर लेते हैं और उसको डील करेंगे तो सारी चीज़ें आपके साथ क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मैं ले लेता हूँ OH माइनस, SH माइनस, SEH माइनस। ठीक है भाई, ये ले लिया। इनके रेस्पेक्टिव अपन देखते हैं। एक तो ले लिया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, अगर इसमें देखेंगे तो यहाँ पर इन जनरल इसकी साइज क्या होगी, लार्ज रहेगी, इसकी साइज क्या रहेगी, स्मॉल रहेगी। बट जो हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है उसमें साइज क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। यानी यहाँ पर अपन देखते हैं कि OH माइनस, SH माइनस और SEH माइनस, इन सब में अपन क्या करेंगे, चेक करेंगे। अब चेक करेंगे तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, पोलर जो प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में सॉल्वेशन होने से, विलायकन होने से, जल योजन होने से, हाइड्रेशन होने से, है ना, तो इसकी साइज क्या हो जाएगी, यहां पर इसकी साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज। साइज इंक्रीज होगी तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज, इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज। तो ऑर्डर हमारा कुछ क्या हो जाएगा, इस तरीके से। अगर एप्रोटिक सॉल्वेंट है वहां पर अपन बात करें OH माइनस, SH माइनस और SEH माइनस। डियर स्टूडेंट, ऐसी सिचुएशन के अंदर, ऐसी सिचुएशन में यहां पर इसकी जो साइज है, इसकी साइज यहां पर क्या है, हाईएस्ट है। इसकी साइज हाईएस्ट है, इसका मतलब यहां पर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, लोवेस्ट हो जाएगी। यानी यहां पर अगर आप ऑर्डर चेक करेंगे तो ये ऑर्डर आपको क्या मिलेगा, इस तरीके से कुछ ऑर्डर आपको मिलने वाला है। अब भाई एक मोटी प्रॉब्लम क्या, कि भाई सर आप यहां पर बता रहे हो प्रोटिक सॉल्वेंट, अप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, अगर कहीं कुछ लिखा हुआ ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तब हमारे को क्या करना है, तो उसके लिए आपको एक फंडा बता देता हूं। कुछ भी नहीं है इसका मतलब वहां पर पानी मान लो, पानी के बिना तो कुछ है ही नहीं, पानी खत्म, हम खत्म, तो पानी मान लो। और पानी मानेंगे तो इसका मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को क्या कर दो, सॉल्व कर दो, आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में अपन इतनी ही बात करेंगे, इस लेक्चर में हम इतनी ही बात करेंगे। अगर आप यहाँ पर इस चैनल पे न्यू है तो क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और इसको क्या कीजिए, शेयर कीजिए। आगे अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन की, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिएक्शन के रेस्पेक्टिव आगे अपन बात करेंगे। तब तक ये वीडियो और इससे पहले वाले वीडियो, इन दो को अच्छी तरीके से देख ले, ताकि आगे आने वाले जो लेक्चर्स है वो आपके इजी वे में क्या हो जाए, क्लियर होते जाए। ठीक है, तो तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ गुड लक।